तो यहाँ पे इलिप्स का कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि पहले ही बता दिया था, ये फोकस है और ये दूसरा फोकस है। ठीक है, ये वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन, ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे दो फोकस, दो वर्टेक्स एंड दो डायरेक्ट्रिक्स। और इससे तुमको पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, ए था, और यहाँ से यहाँ तक का एस का डिस्टेंस ए ई था ना। तो उसी को लेके हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, दो फोकस इसलिए फोकी बोलते हैं उसको। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी आर प्लस माइनस ए ई, यानी कि ये सेंटर से एस का डिस्टेंस ए ई। ओके, प्लस माइनस ए ई जो निकाल लिया हम लोग। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर, उसी का ऐसे प्लस माइनस ए जीरो, यहाँ से यहाँ तक प्लस, यहाँ से यहाँ तक माइनस ए ना। इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये निकाल लिया था, उसी का ऐसे प्लस माइनस ए बाई ई होगा, वो भी यहाँ से यहाँ तक का प्लस माइनस ए बाई ई। उसी का ऐसे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस ए देश, ये तो मेजर एक्सिस क्या है, यहाँ से लेके पूरा ये एक्सिस मेजर एक्सिस जो कि 2a है, उसी का ऐसे माइनर एक्सिस 2b है। ठीक है, अभी लेटस रेक्टम में आ जाने से यहाँ से L और यहाँ से L डैश तक, L से L डैश तक ये डिस्टेंस का लेंथ होता है 2b² a। और बिकॉज ये लाइन जो क्या है S से पास हो रहा है ना, इसलिए ये फिक्स है ए ई। यहाँ से पास होने से भी यहाँ भी जो होगा, यानी कि ए ई फिक्स है। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम तो x इजिकल तो प्लस माइनस ए ई होगा, जो आप बता दिया था कि y का पैरेलल में होगा, और x से फिक्स, x से x जाने से x फिक्स रहता है ना। तो उसका इक्वेशन, बिकॉज जीरो से यहाँ तक डिस्टेंस ए ई है, तो ये लाइन में x इज फिक्स ए ई, या फिर इस तरफ जाने से माइनस ए ई। ठीक है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 2b² a, इसको याद कर लो कैसे निकला है वो थोड़ा इक्वेशन पे पुट करके निकालते हैं, लेकिन उसका हम नहीं लिखा है स्टेप्स को। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम का फॉर्मूला ये 2b² a है। ओके, यहाँ तक। तो इंग्लिश में अब तक ये पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जनरल फॉर्म जिसमें डायरेक्ट्रिक्स जो पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होगा या फिर एक्स एक्सिस नहीं होगा। तो और ये पढ़ा था जिससे हम इसेंट्रिसिटी ढूंढ लेते हैं, ए और बी पता होने से इसेंट्रिसिटी यहाँ से ढूंढ लेगा, या फिर कुछ भी एक दूसरे से जो पता होगा उसका हिसाब से ले लेगा। इसका ये लेटस रेक्टम है, डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस है। ठीक है, तो इतना ही फॉर्मूला था। तो हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला का सेम है। हाइपरबोला आप लोग खुद से देख लेना, सेम है। तो हम लोग के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ये बुक्स में। तो यहाँ पे फोकी डायरेक्ट्रिसेस, eccentricity, end of the latus rectum and length of the latus rectum of the ellipse। लेतिरा रेक्टा बोला है, दोनों एंड को पूछा है, लेटस रेक्टम जो बन रहा है ना दोनों। तो ये सब ढूंढने के लिए बोला है। और ये क्वेश्चन में भी तुम देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2-3 फोकस है। तो इस तरह का इक्वेशन है, हम लोग सेंटर को चेंज कर देता था, उसको इसको तुम खुद से करके देख सकते हैं। जैसे हम लोग पैराबोला में किया था, उसी का ऐसे इलिप्स में भी वैसे ही करेगा। तो लेटस रेक्टम यहाँ से ये जाएगा, ये जाएगा तेरा लेटस रेक्टम। ठीक है, और ये भी जाएगा लेटस रेक्टम। ये तो ये एंड है, ये एंड है, ये एंड है, ये एंड है। तो एंड ऑफ द लेटस रेक्टम करने से पहले तुम लोग एक चीज़, लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला निकल रहा था, तो उसको एक बार डबल ऑर्डिनेट्स बोलते हैं ना। ये डबल ऑर्डिनेट पासिस थ्रू, ये देखो, द फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर, इस तरह का होता है कोऑर्डिनेट्स ए ई एस एल। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है सेंटर से इसका डिस्टेंस जो क्या है ए ई। ओके ना, सेंटर से इसका डिस्टेंस यानी कि एक्स एक्सिस ए ई है उसका कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स होता है ए ई एस एल। ठीक है, एस एल क्या है, यहाँ से एस से लेके एल का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उल्टा में ये उल्टा हो जाएगा, बट एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट ए ई होगा, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए ई, और एस डैश जो एल लिखा है ना, क्या लिखा है जो भी हो, तो एस डैश एल जो एल मानने से। तो ये कोऑर्डिनेट्स होता है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, या ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को हम लोग
एंड ऑफ द लेटेरा रेक्टा बोला गया है। तो क्वेश्चन में आ जाता है अभी। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो ये चीज़ को हम लोग लेके चलेगा। चलो ऊपर में चलते हैं, क्वेश्चंस में फोकस करता है। तो क्वेश्चंस में दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कि एक क्वेश्चन में दिया गया है 9x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 2 to 5। क्वेश्चन ये दिया गया है। तो इसको हम लोग इस तरह का फॉर्म में लाना है, ठीक है, या फिर ये इस तरह का फॉर्म में आ सकता है, x माइनस अल्फ़ा का फॉर्म में आ सकता है, इस तरह का फॉर्म आ सकता है, या फिर इस तरह का फॉर्म आ सकता है। जो भी फॉर्म आओ, देखते हैं ये क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग दिखाया जा रहा है कि 9 और 25, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेगा, 25 और 9 दोनों का मल्टीपल से डिवाइड कर देगा, ठीक है। 9 इंटू 25 कितना होता है, करके देखो। या फिर इससे भी डिवाइड कर सकता था, बट इसको 1 बनाना है, तो ये एग्जैक्टली सेम ही है। तो क्वेश्चन तो परफेक्टली देखे रखा है, तो यानी कि 9 इंटू 25 225 भी देखे रखा है ना। तो ये परफेक्ट देखे रखा है, क्वेश्चन में परफेक्ट नहीं आने से 1 बनाना है, तो इसको इस साइड में शिफ्ट कर देगा। सेम बात ही है, 9 इंटू 25 का मल्टीपल है 1 क्या है, तो इसको x² बाय 5² आ रहा है, ये y² बाय 3² आ रहा है, तो ये आ जाता है 1। बिकॉज 9 इंटू 25 इज 225। तो इस तरह का फॉर्म में आ गया, तो हमको a मिल गया, ये देखो a, तो इससे कंपेयर करना, ये डायरेक्ट इससे कंपेयर हो रहा है। तो a का वैल्यू है हम लोग के पास 5 एंड b का वैल्यू है हम लोग के पास 3। तो 5 एंड 3 मिल गया, बिकॉज हर फॉर्मूला में हम लोग ये देखो, जितना चीज़ फोकस डायरेक्ट्रिक्स जो भी निकाल रहे हैं हम लोग ए बी और ई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ई को भी निकाल देते हैं। तो ई को निकालने के लिए हम लोग ए और बी जानी है, तो इससे निकालते हैं। ये b² इज इक्वल टू a², तो हम लोग को वी नो कि b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ वैल्यू पुट करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3² इज इक्वल टू 5² 1 माइनस e²। तो इसको तो लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से हमको वैल्यू आ जाता है, ई का वैल्यू आ जाता है 4/5, ठीक है। तो सॉल्व करके देखना। नेक्स्ट तो क्या होगा अभी, फोकी आर। तो ये में फोकी एम सिर्फ एक दिया हुआ है, इसमें प्लस माइनस पहले दिखाया था, पहले प्लस माइनस ए ई होता है, ये का या का दोनों का ना, ये प्लस ए ई, ये माइनस ए ई। तो फोकी आर प्लस माइनस ए ई, यानी कि प्लस माइनस ए का वैल्यू है 5, ई का वैल्यू है 4/5 एंड एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस 0। तो यानी कि दैट इज हमको मिला है प्लस माइनस 4 0, ये हो गया फोकी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फॉर्मूला लिख के रखा था यहाँ पे, सॉरी ये ए ई डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन तो रखा ले लिया, a/e था ना। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, a/e। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में आ जाता है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a/e, a है 5 और e है 4/5। बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स भी दो होता है, इसलिए प्लस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 25/4, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड ऑफ लेटेरा रेक्टा। तो एंड ऑफ लेटेरा रेक्टा क्या होगा, तो यहाँ पे जो ये होता है, ये देखो, ये अभी हम बताया था, इसका कोऑर्डिनेट्स होता है AESL, ठीक है, AESL, ठीक है। तो AESL होता है एंड ऑफ लेटेरा रेक्टा। तो AESL, तो AESL होता है, तो AE और SL, और यहाँ पे आ जाओ लेटस रेक्टम में। तो लेटस रेक्टम जो SL का डबल होता है, यानी कि 2b² बाई a, यानी कि SL का वैल्यू हम लोग के पास मिलता है b² बाई
ए। ओके, तो यानी कि हम लोग के पास लेटेरा रेक्टा का एंड हम लोग लिखेगा AESL, यानी कि प्लस माइनस AE। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? A इज 5 एंड E इज 4/5। ओके, हमें AE आ गया। इसका SL इज B² तो SL इज B² यानी कि B का वैल्यू था 3² इसको भी सॉरी प्लस माइनस होगा, ऊपर नीचे होता है, तो प्लस माइनस क्या होता है, B² इज 3² A इज 5। तो ये हो जाता है हम लोग एंड ऑफ लेटिरा रेक्टा। तो एंड ऑफ लेटिरा रेक्टा प्लस माइनस 5AE एंड प्लस माइनस B²/A। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना था, पहले हम लोग लेटेस्ट रेक्टम नहीं निकले इसलिए तुम बताने से यार। 0 से इधर SL है एंड यहाँ से इधर AE है। ओके, तो ये हो गया मेरा लेटिरा रेक्टा का एंड। इसको कैलकुलेट कर देगा तो हमको मिल जाता है प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 9/5। तो ये हो गया हम लोग का लेटिरा रेक्टा का एंड। तो इसको मिटा देता है। नेक्स्ट लेटेस्ट रेक्टम ये था, ये SL था, SL का डबल लेटेस्ट रेक्टम वही बताया था हमें, क्या था 2B² है ना। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2B² है ना, जो कि हम लोग के पास क्या मिलता है 2 × 3²। अभी क्या था 5, जो कि है 18/5। कंप्लीट, इतना ही था यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन लोग में भी ये लोग ही करना है हमें। तो लेटिरा रेक्टा का लेंथ सिर्फ पूछा है, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ ही ढूंढना है हमें। तो यहाँ में एंड ऑफ लेटिरा रेक्टा तो नहीं बोला है, बोलने से भी ऐसे ही करना है, बट ये लोग को पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर भी यहाँ पे है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी यहाँ पे है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मेट में करना है। अभी यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3 - 1। देखो इजी है एंड इसेंट्रिसिटी ये दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो ऐसे ही रहता है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट -3 और 1 बोला है। तो -3 और 1 बोला है, तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स में -3 और 1 को पुट कर दो, क्योंकि वो पॉइंट से पास हो रहा है। तो -3 और 1 को पुट कर दिया तो वैल्यू इस तरह का निकल गया। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, यानी कि ऐसे रखने से होगा। तो ये हो गया एक्शन। फिर से ई बोला गया है 2/5, जो कि होते B² इज इक्वल टू A² 1 - E, जो अभी E² था ना अभी का फॉर्मूला, ये वाला ही बोल रहा है, ये वाला फॉर्मूला कोई बोला है। ठीक है, B² इज इक्वल टू A² 1 - E²। तो ये फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देगा वैल्यू को, क्योंकि E का वैल्यू को, तो हम लोग को B² इज इक्वल टू 3/5 A² मिलेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ मिला है देखो, तो मिला है 9/A² प्लस 1/B² इज इक्वल टू 1 मिला है, और एक मिला है B² इज इक्वल टू 3/5 A²। अब ये B² को यहाँ में वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करो या फिर काटाकाटी करो, क्या करना है करो, तो लोगों को A² का वैल्यू सॉल्व करने से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देने से क्या होगा, 9/A² इज इक्वल टू B² इज इक्वल टू 3/5 A² है, तो B² कैसे बोलिए उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस 3A² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह का ही सॉल्व करो। तो यहाँ में क्या हो जाता है 9 × 3 = 27 प्लस 5/3A² इज इक्वल टू 1, यानी कि 3A² इस साइड, यानी कि 27, 20 × 9 30, 32/3 इज इक्वल टू A²। तो इस तरह का, सॉरी यहाँ में कुछ गड़बड़ हो गया, 5 था ना, 32/3 इज इक्वल टू A²। तो 32/3 A² है, तो ये वैल्यू को यहाँ में पुट कर देगा, 32/3 A², यानी कि 3/5 32/3, 3 कट गया, यानी कि 32/5 इज B², यानी कि 32/5 इज B²। तो 32/5 इज B², A² और B² मिल गया यहाँ पे देखो, ऐसे क्या है, A² इज 32/3 एंड B² इज
32/5 है द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स 6। वैल्यू को पुट कर दो a स्क्वायर b स्क्वायर में, हमको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी था, ये तो सिंपल वाला a स्क्वायर b स्क्वायर से निकालना। तो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स वन हुज फोर्स इज दिस एंड इसेंट्रिसिटी इज दिस, सब चीज़ दे के रखा है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, तो सब चीज़ दे के रखा है यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हम लोग निकालता था क्या ये था, इसको निकालो, या फिर एस पी इज इक्वल टू ई पी एम ना, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे निकालता था, एस पी इक्वल टू ई पी एम, या एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को पी पॉइंट जो एक्स वाई मान के चल रहा है ना, तो बाय द डेफिनेशन फोकस क्या है, एस। यहाँ पे ये क्वेश्चन को देख लो डायरेक्ट यहाँ से, यहाँ पे एस जो ए इन है, एस को दिया हुआ है क्या, फोकस 1 सॉरी -1 एंड 1, ये फोकस दिया हुआ है -1 एंड 1, इसको निकालेगा। और पी पॉइंट है एक्स वाई, और ये डायरेक्ट्रिक्स है, पहले भी हम पैराबोला में भी कर चुके हैं ऐसे। पैराबोला क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, या फिर और एक्स का रिस्पेक्ट में लिखते हैं एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो ये तीन ही पॉइंट है। तो इसका वैसे एस पी का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा x प्लस 1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर का, एन और डायरेक्ट फॉर्मूला तो बताया था x और y में, वो डिस्टेंस फॉर्मूला है पॉइंट है ना लाइन का, इसमें x भी है y भी है ना, तो यही फॉर्मूला को यहाँ में देखो पुट कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला भैया कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो डिस्टेंस फॉर्मूला x प्लस 1, ये बिना स्क्वायर किए बाद में स्क्वायर कर दिया, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये ई इज 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, इसका ये देखो पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला है। ठीक है, जनरल फॉर्म में ही है, ठीक है ना, जिसमें फोकस जो -1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा। सॉल्यूशन भी यहाँ पे है, तुम लोग देख सकता है, विच इज इक्वल फ्रॉम, और यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है, ये पहले का पैराबोला में सेम क्वेश्चन था ना, लेंथ पैराबोला में। देखो इक्वेशन ऑफ ए chord इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ ए chord, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द इलिप्स दिस इंटरसेप्ट ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस। तो कोई स्ट्रेट लाइन है, ये इलिप्स का साथ इंटरसेप्ट हो रहा है, तो कुछ भी यहाँ पे ना, कुछ भी एक लाइन इंटरसेप्ट हो रहा है ना, तो इंटरसेप्ट हो रहा है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक chord बन जाएगा। ठीक है ना, ये सी जो भी हो, chord का नाम जो भी दे दो, सी दे, जो भी ये सी है वो अलग बात है अभी के लिए। तो एक लाइन, ये लाइन क्या है, ये हमें दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ना, और इलिप्स दिया हुआ है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से हो गया, इसका बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो, हो गया ना। तो यहाँ में कहा गया दिस वन, तो यहाँ पे क्या किया, ये इक्वेशन से x या फिर y का वैल्यू निकाल देगा, यहाँ में y का वैल्यू निकाल देगा, तो y का वैल्यू को यहाँ में पुट कर देगा, तो हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जिससे x का वैल्यू 2 तो मिलेगा, y का वैल्यू भी 2 मिलेगा, तो x y बन के एक पॉइंट मिलेगा, एक्स वाई बन के दूसरा पॉइंट मिलेगा, तो ये 2 पॉइंट मिल गया, और दोनों से हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, या फिर डिस्टेंस फार्मूला, तो मिल गया तुमको यूनिट। तो इक्वेशन ऑफ ए chord इज, यहाँ में दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ में cos थीटा sin थीटा में दिया हुआ है 2 जॉइनिंग पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए chord जॉइनिंग 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट से पास करने वाला इक्वेशन ऑफ ए लाइन तो जानता है, y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, सॉरी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, तो ये फॉर्मूला को ही लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ में y1 y2 x1 x2 क्या है, ये क्वेश्चन में दे दिया, देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट इज दिस वन, तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ ए chord निकाल देगा तुम लोग, सिंपल से ना, तो इस तरह से हम लोग आंसर निकाल जाते हैं। ठीक है, तो chord का इक्वेशन पूछा है, इससे कोई लेना देना नहीं, तो ये हो गया दोनों का क्वेश्चन, और ये हो गया कुछ क्वेश्चन जिसको तुम लोग देख सकते हैं, बाद में फ़ोटो मांगने से फ़ोटो भेज देगा, और यहाँ में उसका आंसर है। और अभी हाइपरबोला पढ़ने से तुम लोग, जैसे हम लोग अभी इलिप्स में पढ़ा था, सेम चीज़ ही करता है हमें, बट ओनली डिफरेंस इज ई जो इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 1 आता है, तो इक्वेशन इसमें इस तरह का, ई इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए हम लोग 1 माइनस ई स्क्वायर ने रखा है, ई स्क्वायर माइनस 1 रखा है, जिसका वजह से हमें नेगेटिव निकालते हैं, सेम डेरिवेशन है, ओनली डिफरेंस इज ई इज़ ग्रेटर देन 1, इसलिए हम लोग 1 माइनस ई स्क्वायर ने रख के ई स्क्वायर माइनस 1 रखा है, जिससे इक्वेशन इस तरह का फॉर्म में बदल गई। ठीक है, इसको भी देख लेना तुम लोग, ये बुक्स का हम पूरा PDF बना के दे देगा, इसका तुम लोग सॉल्व करते रहो। ये हो गया तेरा कोनिक सेक्शन कंप्लीट।
अभी इसका अंदर में कुछ कुछ आएगा जो कि वीडियो पहले से ही है, जैसे कि टेंजेंट, नॉर्मल, पोल, पोलर, ये सब का वीडियो तुमको बना के पहले से रखा है, यूट्यूब चैनल पे देख लो। ओके बाय।